प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 13 से लिखेंगे। हम लोग पहले में देखे थे भाई और बहन कि अब्राहम ने और लूत किस प्रकार परमेश्वर की वचन में जो हम देखे कि उन दोनों कैसे अलग होने के लिए अब्राहम ने लूत को बोला था और लूत भी कुछ भी नहीं बोल पाया वहाँ पर, बल्कि वह जो भूमि अच्छा दिख रहा है उनके आंखों में वह जाकर वह अलग हो गए। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। देखिए, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने किस प्रकार अब्राहम को अनुग्रह देना चाहता है और उनके वंश को भी किस प्रकार बढ़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से चुना है और अब्राहम के द्वारा सारे पृथ्वी के जो कुल है, जो गोष्ठी है, हर एक को आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि अब्राहम को वह बहुत लोगों के जो पिता है, आदि पिता है, वह बनाना चाहते हैं। तो इस कारण जब लूत ने अब्राहम से अलग हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने आकर अब्राहम से बोल रहे हैं कि आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि मुझे दिखाई देती है सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रही है कि जितने भूमि तू देख रही है हर एक को मैं तेरे वंश को युग युग, माने जितने भी युग है, हर एक युग के दिन जो समाप्ति है दिन की, हर एक दिन जो जितना भी युग आएगा हर एक युग के लिए मैं उसको दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश को भी गिना सकेगा। देखिए कितना महान यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे परमेश्वर ने अब्राहम से कि परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान, जितने भी धूल है पृथ्वी में, हर एक धूल को अगर कोई गिन सकता है तो वह अब्राहम के वंश को भी गिन सकता है, क्योंकि धूल बहुत सारा है जो हम लोग देखते हैं एक नदी में जाकर, तो थोड़ा सा हम लोग धूल अगर एक मुट्ठी हम देखेंगे तो हम उसको भी गिन नहीं सकते, पर पृथ्वी में जितने भी धूल है हर एक धूल के किनकों के समान उनको आशीषित करना चाहते हैं परमेश्वर अब्राहम के वंश को। और यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे वंश को धूली के किनकों की समान बढ़ाऊंगा, और अगर कोई धूल की किनकों के गिन सकता है तो तेरे वंश को गिन सकेगा बोल के हो रहा है। देखिए भाई और बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये आशीषित वचन है, ये सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं बल्कि हम जो भाई बहन जो वचन को सुनते हैं, जब देखते हैं, परमेश्वर को जो भाई मानते हैं, हर एक लोगों के लिए है। और जो परमेश्वर को नहीं जाना उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है उस प्रतिज्ञा को उन लोग नहीं जाना। तो जो पृथ्वी में जितने भी लोग वास कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जिसके श्वास में प्राण है, उन सबों को परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दिया है। जो भाईवान आज इस वचन को सुन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए अनुग्रह की वचन है जो परमेश्वर ने आपको देना चाहते हैं कि आपके द्वारा आपकी जितने भी परिवार है, जितने भी लोग हैं, जितने भी आपकी जो घराना है, हर एक को परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं और आपके परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। हो सके आपके पास में कोई परिवार नहीं, हो सके आप एक अनाथ हो सकते हैं, हो सके आप बहुत तकलीफ में हैं, हो सके आप बहुत दुख में हैं, पर परमेश्वर आपकी दुख को देखता है, आपकी तकलीफ को परमेश्वर ही समझता है। जो परमेश्वर हमेशा आपको खुशी, आनंद और शांति से रहने के लिए देना चाहता है, क्योंकि आप परमेश्वर की जन है और परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अब्राहम के द्वारा काम करना नहीं चाहता, बल्कि हर एक जो इस दुनिया में हम वास कर रहे हैं, हर एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, अपने हृदय को बताना चाहता है कि परमेश्वर कितना महान है। तो भाई और बहनों, हम कभी ना समझे कि अब्राहम के लिए वचन है, बल्कि ये वचन हम सभी के लिए है जो इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं और पवित्र वचन को हम देख रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर जो अब्राहम को प्रतिज्ञा दे रहा है
कि युग युग मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और जो पृथ्वी के धूल के किनकों की समान जो गिना नहीं जा सकता उसी प्रकार तेरे मैं वंश को बढ़ाऊंगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर प्रतिज्ञा दे रहे हैं। और बोल रहा है उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना स्तंभ उखाड़ कर ममरे में बांज वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। देखिए, जब इस परमेश्वर के हम जीवित वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो हमें भी बहुत सारा आशीष मिल रहा है। हो सके अभी हम लोग दुख में है, परेशानी में है, हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसे तकलीफ है जो हम कभी भी उस तकलीफ से नहीं जीत सकते, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य ठीक से रहे, खुशी से रहे, शांति से रहे। इसीलिए जो शैतान है हमेशा मनुष्य को वह दुख देती है, समस्या देती है, ताकि मनुष्य उसमें सबसे घबरा कर क्या करे, अपने आप को नाश करे। पर परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई मनुष्य अपने आप को नाश करे, क्योंकि हम मनुष्य हम अपने के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की जो प्राणवायु है वह हमारे भीतर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और उससे मैं वास करता हूँ। अगर मेरा मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो मैं उसको नष्ट करूँगा। तो परमेश्वर का मंदिर जब हम हैं भाई और बहनों, तो इस मंदिर में परमेश्वर ही वास करेंगे और इस मंदिर को परमेश्वर ही सुरक्षित रखेंगे। और इस मंदिर को अगर कोई नाश करेगा तो परमेश्वर उसको, ये हमारे बारे में नहीं बोला गया है बल्कि उस शैतान के बारे में बोला गया है जो हमारे हृदय में बसता है और हमें कोई बुराई में हमें ले चलता है और हमारे जीवन में बुरी आदत को, बुरी काम को देती है। तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने कभी हम लोगों को नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर तो कहा कि अंत के संग तक मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। अंत के समय तक देखिए परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे बोल के बोला है, तो वह हमारे साथ ज़रूर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो सत्य है, जो जीवित है, जो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की वचन सत्य है और जो बोलता है वह ही करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अभी जब हम देख रहे हैं कि अब्राहम को प्रतिज्ञा दे रहे हैं, तो आगामी टाइम में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दिया उस प्रतिज्ञा को क्या परमेश्वर ने पूरा किया और अब्राहम ने किस प्रकार अनुग्रह को पाया। और देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को ये भी बोला था कि तुझे अगर कोई आशीर्वाद देंगे तो मैं उसको भी आशीर्वाद दूंगा, और अगर तुझे कोई कोसे तो मैं उसको अभिशाप दूंगा बोल के बोला है। तो अभी जो लूत है परमेश्वर की दास अब्राहम से अभी दूर है और दोनों अलग हो गए। तो अभी इसके पश्चात क्या होगा कि लूत के जीवन में क्या विपत्ति आ रही है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभी जब अब्राहम के साथ वह एक साथ नहीं है तो वह तो ज़रूर अभिशाप ही पाएगा। तो हम इस वचन आज सुने कि परमेश्वर, ये आशा भरी हुई वचन है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, समस्या है, हर एक दुख तकलीफ समस्या को परमेश्वर ही समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो हृदय है पाप की दास्त में फंस गया है, जब तक हम लोग उद्धार को नहीं पाएंगे, यीशु मसीह की लहू को हम लोग जब रिसीव नहीं करेंगे, अपने मुंह से जब कि हम कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो गई हूँ, मैं धर्मी हो गई हूँ, तब तक शैतान हमारे हृदय में काम करता है और हमें हमेशा दुख में, परेशानी में डालता है। पर इस दुख और परेशानी में हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें कोई छुटकारा नहीं दे सकता, बल्कि एक सच्चा परमेश्वर है और उनके पुत्र यीशु मसीह है जो हमारे हृदय में आता है। जो उनके लहू को हम लोग धारण करते हैं, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो उसी समय हम लोग शैतान को डरा नहीं सकते। पर हमारे हृदय में जो यीशु मसीह का लहू है, जो यीशु मसीह का छवि है, उस छवि को देखकर शैतान डरता है। तो आइए भाई और बहनों, हम लोग इस वचन को सुने और आशीष को पाएँ कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, कितना हमें अनुग्रह देना चाहता है, अब्राहम की जैसा हमें भी बनाना चाहता है। तो आप इस वचन को सुने और इस वचन को और भी आपके दोस्त लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके प्रियजन है, चाहे जो भी हो, हर एक को आप इस वचन को भेजें, ताकि इस वचन को हर एक लोग जान सकें और परमेश्वर की जो प्रेम है, जो हमारे द्वारा हमारे लिए जो परमेश्वर ने किया है, उस प्रेम को हम लोग जान सकें, परमेश्वर के हृदय के साथ हम लोग एक साथ संयुक्त हो सकें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और भाई और बहनों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वचन को, इस मेरे वचन सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आप सहभागिता होना चाहते हैं, तो इस जो चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँगी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया किया पवित्र परमेश्वर पिता, अनुग्रह दिया प्रभु, आज की जीवित वचन को प्रभु हमारे जीवन में डाला। धन्यवाद करते प्रभु, आपने संभाल कर रखा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस प्रकार मनुष्य प्रभु कि हमारे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती पवित्र परमेश्वर पिता, फिर भी परमेश्वर पिता आपने हमें प्रेम करते हैं और आप हमारे पिता परमेश्वर महान बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार आपने अब्राहम को पवित्र परमेश्वर पिता जो पिता प्रतिज्ञा को दे रहे हैं कि उनके वंश को धूल के किनकों के समान बढ़ाएंगे बोल के प्रभु, आप केवल अब्राहम को नहीं बल्कि जो हमारे भाई और बहन सुन रहे बच्चन हर एक को पिता ये प्रतिज्ञा आप दे रहे हैं पिता, उनके परिवार को आप बढ़ाना चाहते हैं, उनके परिवार को आप बचाना चाहते हैं पिता, हर एक पापों से आप छुटकारा देना चाहते हैं प्रभु। आपकी लोगों को धारण करने के लिए उनको आशीष और अनुग्रह दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता जी। इस सुंदर समय में पिता आपके चरणों में आती है प्रभु, आपकी दया आपकी अनुग्रह चाहती है पवित्र परमेश्वर पिता जी। जो भाई बहन सुन रहे बच्चन को प्रभु, उन लोग दुख में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं प्रभु, उनके दुख को आप दूर कीजिए, उनके परेशानी से आप उनको छुटकारा दीजिए। बल्कि पिता परमेश्वर उनके जो काम नहीं है उनको काम दीजिए, उनके जप नहीं है जप दीजिए, उनके जो नौकरी नहीं है प्रभु नौकरी दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके परिवार में अगर कोई सदस्य हॉस्पिटल में है प्रभु, उनको छुटकारा दीजिए, उनके रोग से आप मुक्ति दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। और उनके सबसे बढ़कर प्रभु उन लोगों का आप उद्धार दीजिए और स्वर्ग राज्य की जिससे बारिश होने के लिए पिता परमेश्वर उनको बनाइए, उनके हृदय मन को आप तैयार कीजिए प्रभु, ताकि डेली आपकी जीवित वचन को सुनकर अनुग्रह को पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू भाई बहन।